ज्यादा नहीं। हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशंस तक पढ़ लिए थे। तुम्हें मैंने ये टेबल भी बनवा दी थी कि सब रियल होता है, आखिरी वाला वर्चुअल होता है। इसी के साथ जो अब तुम्हें मुझे मिरर पढ़ाना है वो है कॉन्वेक्स मिरर। वो है कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर तुम्हें बताया ही था मैंने स्टार्टिंग में, अगर तुम लोग बच्चों लेक्चर देख के आ रहे हो तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है? ऐसा मिरर जिसको काटने के बाद बाहर निकाला जाए और बाहर निकाल के उसको अंदर से पॉलिश किया जाए। उसको कहां से पॉलिश किया जाए? अंदर से पॉलिश किया जाए। तो ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं बच्चा? कॉन्वेक्स मिरर। तो ऐसा मिरर जिसको अंदर से पॉलिश किया जाए उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। उसको क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। ये रहा मिरर, इसको अंदर से पॉलिश किया गया है, अंदर से पॉलिश हुआ जाएगा, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इस मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चा? पोल बोलते हैं। इस मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। और ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक बात बताओ, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका आर्क कहाँ बंद हो रहा है? राइट में बंद हो रहा है या लेफ्ट में बंद हो रहा है? सोच के देख। ये जो आर्क है, आर्क ये कहाँ बंद हो रहा है? ये उस तरफ बंद हो रहा है, तो उसकी फोकस और सीओसी दोनों उस तरफ होगी। इसकी फोकस भी यहां होगी और इसकी सीओसी भी यहां होगी। आया? ये देखिए जो आर्क है बच्चा, ये आर्क ये किस तरफ बंद हो रहा है? उस तरफ बंद हो रहा है ना। तो अगर ये आर्क उस तरफ बंद हो रहा है तो इसकी फोकस और सीओसी उस तरफ होगी। और इस मिरर को बोला जाता है कौन सा मिरर बच्चा? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बोला जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। आया? अब एक बात और समझ बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर को बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। क्यों बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर वो समझाता हूं। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग पता कैसे लगाते हैं? पता लगाते हैं ऐसे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के रे भेज के। ठीक है, हमें क्या पता लगाना है कि ये डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग। पैरेलल भेजा, टप्पा खाई और टप्पा खा के ऊपर की तरफ चली गई। तो देखो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ आती तो मैं इसको बोलता कन्वर्जिंग, जो कि कॉनकेव मिरर में बोलता था। बट ये टकरा के दूर चले गई तो इसको बोला गया डाइवर्जिंग मिरर। इसको क्या बोला गया? डाइवर्जिंग मिरर। और ये असलियत में फोकस से पास हुई? असलियत में तो कहाँ ही चली गई, ओ अनंत काल में चली गई। तो ये असलियत में फोकस से पास नहीं हुई, अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस है। तो इसलिए इस मिरर को क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग मिरर। अब थ्योरी पढ़ो, आ जाओ। कॉनकेव मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। तुम्हें पता ही दिया मैंने, इसको क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग मिरर। ऑन विच द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज बल्ज्ड टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। मतलब इसका ये है कि इसको अंदर से पॉलिश किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसको अंदर से पॉलिश किया गया है। इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। सब देखो डाइवर्जिंग मिरर्स मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें जिंदगी में भी कभी कोई टीचर बोले ना कि बच्चा ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, उनको एक ही चीज बोलना, पैरेलल रे भेज दो प्रिंसिपल एक्सिस के। अब बच्चा पता कितना होशियार होता है, यहाँ से भेज देता है। बच्चा यहाँ पॉलिश हो रखी है, यहाँ पेंट हो रखा है, पेंट पे कैसे रे भेजोगे? चमकीला पार्ट उस तरफ है, उधर से रे भेजो। बोले रे भेजो। अगर टकरा के दूर चले जाए, दूर बाहर प्रिंसिपल एक्सिस के दूर, तो ये मिरर ऑटोमेटिकली कैसा हो गया? डाइवर्जिंग। दूर चला गया, डाइवर्जिंग हो गया ये मिरर। ठीक है, तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग समझ में आ गया? पक्का? अब देखो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स इमेज बनाने के रूल्स। वही सेम रूल्स है बच्चों जो कॉनकेव मिरर में पढ़ के आए हो। रूल्स क्या रूल्स है रेस के, वो समझो। ठीक है, तो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर बनाते है ना। ओहो, वापस बनाना पड़ेगा क्या? वापस बना देते हैं। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। देखो कैसे बनाऊंगा। कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की तरफ पॉलिश करूंगा इस तरफ। ये जहां इसका खोपचा बंद हो रहा है, ये जहां इसका सर्किल बंद हो रहा है, ये जहां इसका सर्किल बंद हो रहा है, ये जहां इसका सर्किल बंद हो रहा है, इसका सर्किल उस तरफ बंद हो रहा है, तो उसकी फोकस और सीओसी भी वहां होती है। ठीक है, इसके भी बच्चे कितने रूल्स है? इसके 4 रूल्स है। कितने रूल्स है? 4 रूल्स है। देखना आप कितने रूल्स है? 4 बार कॉन्वेक्स मिरर बनाओ। चलो कितनी बार कॉन्वेक्स मिरर बनाना है? 4 बार। 4 बार कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ऐसे 4 बार बना लो। ठीक है, कितनी बार बनाओगे? 4 बार। 4 बार बना लो। 4 रूल्स सिखाऊंगा, ध्यान रखना। कॉनकेव मिरर अगर पढ़ के आए हो तो सेम रूल्स है, बिल्कुल वैसे के वैसे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ के आए हो कॉनकेव मिरर तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सजेस्ट करूंगा, ऊपर आई टैब में कॉनकेव मिरर का लिंक आ रहा होगा, कॉनकेव मिरर पढ़ लो। ठीक है, पूरे के पूरा लेक्चर कॉनकेव मिरर जैसा है ये। कॉन्वेक्स मिरर ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर होगा। पर अगर तुम्हें लग रहा है, तुम्हें फील आ रही है कि नहीं हमें कॉनकेव मिरर आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो ये लेक्चर तुम्हें बहुत क्लियर हो जाएगा। पर अगर तुम्हें हल्की सी भी फील नहीं आ रही कि हमें ये लेक्चर नहीं आता है,
तो तुम जाओ और मैं मेरे कहने पे जाके कॉनकेव मिरर का लेक्चर देखो, तुम्हें मजा ना आ जाए तो लेक्चर 2 और लेक्चर 3। ठीक है, अब आ जाओ रूल्स पे। पहला रूल्स क्या है जिंदगी में? पहला रूल वही होगा, पैरेलल रे आएगी। कैसी रे आएगी? पैरेलल। मैंने तुम्हें बताया पैरेलल रे आती है तो टकरा के कहाँ जाती है? फोकस से। टकरा के कैसे जाती है? फोकस से। पर डाइवर्जिंग है तो ये दूर चली गई। ओ सर, ये तो फोकस से गई नहीं। अरे भाई पैरेलल आई, टकरा के उधर चली गई। फोकस से देख, असली में नहीं जाएगी, नकली में जाएगी। तो ये पहला रूल। गई तो है फोकस से बट असली में नहीं गई, तो इसको बोला जाता है अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस। अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डाइवर्जिंग था। कन्वर्जिंग होता तो असली में जाती, कन्वर्जिंग होता तो टकरा के नीचे की तरफ आती, तब असली में जाती। पर कैसा है? डाइवर्जिंग है। कैसा है? डाइवर्जिंग। तो नहीं गई, चिल मार रही है। आगे आ जाओ, सेकंड रूल देख। देख पहला क्या था? पैरेलल आएगी अगर तो कहां से जाएगी? फोकस से। पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरा रूल है कि अगर फोकस पे आए, दूसरा रूल है कि अगर फोकस पे आए, फोकस पे आए तो पहला क्या था? पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। अब ये है फोकस पे आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। दो रूल्स। पहला रूल्स, अगर पहला रूल क्या है? पैरेलल आई तो फोकस से। दूसरा रूल, अगर फोकस से आई तो पैरेलल। बस ये दो रूल ध्यान रखने हैं और कुछ ध्यान ही नहीं रखना। ठीक है, आ जाओ तीसरा रूल। सीओसी पे सेम रूल भाई। ये सीओसी पे आ रही है, ये सीओसी पे। सीओसी पे आएगी अगर तो टप्पा खा के वापस चले जाएगी। कोई वही सेम रूल, सेम सेम जो कॉनकेव में पड़ा था। आगे देख, एक और देख, पोल पे। पोल पे गिरी अगर तो पोल पे एंगल आई बराबर एंगल आर। ऐसी कैसे चलेगी? तो ये चार रूल्स तुम्हारे सामने हुए। ये चार रूल्स तुम्हारे सामने हुए, जिसमें पहली पैरेलल आएगी तो दूर चले गई, अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस। पैरेलल आई, टप्पा खा के यू चले गई। दूसरी फोकस के अलोंग आएगी। ये रे किसके अलोंग आ रही है? फोकस के अलोंग। ये रे फोकस के अलोंग आएगी। ये देखिए फोकस पे आ रही है। अगर ये मैं हटा दूं, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा छेद कर दूं, देखना ध्यान से। अगर मैं यहाँ बिल्कुल छोटा सा छेद कर देता हूं, एकदम देख, हल्का सा छेद कर देता हूं, तो ये रे इधर टकराने की जगह सीधा फोकस पे चली जाएगी, ऐसे समझ। तो ये रे आ रही है फोकस पे। कैसे आ रही है? फोकस पे। मिरर होने की वजह से टकराएगी और फोकस पे आने वाली रे हमेशा पैरेलल हो जाती है। ये रे आ रही है सीओसी पे। अगर मैं यहां से मिरर हटा दूं, सुनना देख, अगर मैं यहां से मिरर हटा दूं तो ये रे सीधा सीओसी पे जाएगी। बट यहाँ मिरर तो होगा ही, तो सीओसी पे अगर आएगी तो हमेशा रे क्या कर जाएगी? रिट्रेस कर जाएगी। और पोल पे तो एंगल आई बराबर एंगल आर, जितने एंगल पे आएगी उतने पे वापस रवाना हो जाएगी। तो ये चार रूल्स हमको ध्यान रखने हैं। क्या है? पैरेलल आएगी तो फोकस से, फोकस से आएगी तो पैरेलल। सीओसी, सीओसी पे बोलो क्या कर जाएगी? रिट्रेस कर जाएगी। और पोल पे देखो, हैंडराइटिंग बेकार लिख रहा हूं ताकि तुम खुद समझ पाओ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा, कुछ भी नहीं है। चार रूल्स है, पैरेलल आई, फोकस, फोकस पे आई, पैरेलल, सीओसी, रिट्रेस, एंगल आई बराबर एंगल आर। आया? अब ये चार रूल्स में से हमें कौन सा रूल याद रखना है इमेज बनाने के लिए? सुनना, हमें इमेज बनाने के लिए ये रूल नंबर पहला और रूल नंबर चौथा याद रखना है। जिंदगी में और कोई रूल याद ही मत करो, सब काम चल जाएगा तुम्हारा। पहला और चौथा। इमेज फॉर्मेशन के लिए ये दो रूल्स याद रखूंगा। आ जाओ, अब करता हूं इमेज फॉर्मेशन। देखना, अब करो इमेज फॉर्मेशन। क्या कर रहा हूं बच्चा? इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बना लो। अब सबसे पहले तो इसमें ऑब्जेक्ट पोजीशन देखता हूं और इसके बाद इमेज पोजीशन देखता हूं। तो देख, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखूंगा, बहुत दूर, इंफिनिटी पे, तो उसकी इमेज बनती है फोकस पे। उसके बाद ये कहता है, ये यहाँ पे इसकी फोकस होगी, यहाँ पे इसकी पोल होगी। उसके बाद ये कह रहा है कि अब आप इंफिनिटी पे तो रख दिया, इंफिनिटी टू पोल कहीं भी रख लो। अच्छा, इंफिनिटी टू ये पोल कहीं भी रख लो, इसकी जो इमेज होगी वो पोल टू फोकस बनेगी। कहां बनेगी? पोल टू फोकस। इंफिनिटी टू पोल कहीं भी रख लो, इंफिनिटी टू पोल कहीं भी रख लो, इमेज बनेगी पोल से फोकस के बीच में। ठीक है, दो केसेस बनाने हैं बच्चों अपने को, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, आ जाओ पहला केस बनाता हूं। पहला केस देखो, दोनों तरफ यही बना दूंगा, दोनों केस ही ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी, इंफिनिटी बहुत दूर या बहुत पास? सोच के बताओ। इंफिनिटी, सोच के देख, इंफिनिटी बहुत दूर या बहुत पास? बहुत दूर है सर, इंफिनिटी बहुत दूर।
ठीक है, तो बहुत दूर कर, बहुत दूर, तो बहुत दूर होगा अगर, तो वहां से आने वाली रेज मैंने हमेशा समझाई है बच्चा कैसी होती है, अगर बहुत दूर होगा तो वहां से आने वाली रेज कैसी होती है, पैरेलल। तो दो रेज भेज दे पैरेलल। तेरे को पता है पैरेलल रेज क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है और अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस होती है, डाइवर्ज हो गई और अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस है, तो ये जहां मिली वही फोकस बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, इंफिनिटी पे, यहां बन गई इमेज और ऑब्जेक्ट था हमारा इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट था हमारा इंफिनिटी पे। तो देखो ऑब्जेक्ट को तो ओ से लिखते हैं और इमेज को वी से लिखते हैं, इमेज को किससे लिखते हैं, वी से। ये बन गई हमारी इमेज, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब दूसरा केस देख, दूसरे केस में क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख लो, कहीं भी रख लो जहां तुम्हारी इच्छा हो। दूसरे केस में इंफिनिटी टू पोल कहीं भी रख लो, इमेज बनेगी पोल टू फोकस। ठीक है भाई, ये बनाया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को इधर से पॉलिश किया, उस तरफ कर्व हो रहा था तो पोल भी उधर, फोकस भी उधर और सीओसी भी उधर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कह रहा है कहीं भी रख लो जहां तुम्हारी इच्छा हो, मैंने यहां रख लिया। पता है दो रेज भेजूंगा, पहली रे पैरेलल भेज दूंगा, टपक खा के दूर चले जाएगी और ये फोकस से जाती हुई दिखेगी। दूसरी रे तुमको याद करो, कौन सी याद करवाई थी, याद करो दूसरी रे, दूसरी रे याद करो, ये एंगल आई बराबर एंगल आर। आ जाओ भाई, एंगल आई बराबर एंगल आर बना, दूसरी रे भेज, दूसरी रे एंगल आई बराबर एंगल आर। क्या ये दोनों रेस कभी जिंदगी में मिलेंगी, सोच के देख, ये वाली रे और ये वाली रे कभी जिंदगी में मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो उसको जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा, पीछे की तरफ खींचूंगा, यहां मिल गई, असली में मिली जबरदस्ती मिलाया, असली में मिली जबरदस्ती मिलाया, जबरदस्ती मिलाया है, जबरदस्ती मिलाया है। तो इस इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज, इस इमेज को क्या बोला जाता है, वर्चुअल इमेज, इस इमेज को क्या बोला जाता है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है बच्चा, वर्चुअल इमेज होती है हमेशा इरेक्ट। वर्चुअल इमेज क्या होती है बच्चा, हमेशा वर्चुअल इमेज होती है इरेक्ट। वर्चुअल इमेज कैसी होती है बच्चा, इरेक्ट। ये आ गया, और उसका साइज कैसा होगा, डिमिनिश। तो देख ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट ये था और इमेज बन गई यहां पे। तो देख आगे नेक्स्ट क्लास में मैं तेरे को एक साइन कन्वेंशन सिखाऊंगा। अब एक बात समझना, जो लेफ्ट में है उसको नेगेटिव लेंगे और जो राइट में है उसको पॉजिटिव लेंगे। तो ऑब्जेक्ट देख दोनों केसेस में लेफ्ट में खड़ा था, राइट में, यहां से देख पोल से ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में लेफ्ट में खड़ा था ना, तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में खड़ा था तो नेगेटिव लिया जाएगा। और देख दोनों केसेस में इमेज कहां बन रही है, राइट में बन रही है, लेफ्ट में बन रही है। इस केस में इमेज राइट में बन रही है, इस केस में भी इमेज राइट में बन रही है। तो इमेज को लिखा जाता है, आई से लिख देता हूं। तो इस केस में इमेज कहां बन रही है, राइट में, तो राइट में ली जाने वाली इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, चिल मार, इतना मत समझ। ठीक है, ये रे डायग्राम्स आए क्या समझ में। अच्छा एक और देख, फोकस देख इसकी राइट में, लेफ्ट में, फोकस भी इसकी राइट में, तो फोकस भी होगी राइट वाली चीज पॉजिटिव। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी बताना नहीं चाहिए, वैसे तो साइन कन्वेंशन में बताना चाहिए, बट तुमको साफ साफ दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों केसेस में देखो इन्फिनिटी था तो इन्फिनिटी तो बहुत दूर था, उससे आने वाली रेस कैसी होती है, पैरेलल, टकरा के गई फोकस से, पैरेलल टकरा के गई फोकस से, जाके एक पॉइंट पे मिलेगी, उस पॉइंट को बोला गया फोकस, उस पॉइंट को क्या बोला गया, फोकस। दूसरा कहीं भी रख लो इन्फिनिटी टू पोल, वही दो रेज याद रखनी है, पैरेलल गई तो टकरा के फोकस से जाएगी और एंगल आई बराबर एंगल आर। ये जिंदगी में ये दोनों रेज कभी मिलती नहीं, तो इनको मिलाने के लिए पीछे की तरफ खींचा गया और यहाँ इमेज बन गई, और इमेज का बन गई राइट में, तो इसलिए इमेज को लूंगा पॉजिटिव। और दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट खड़ा है लेफ्ट में, तो ऑब्जेक्ट को लूंगा नेगेटिव, और फोकल लेंथ राइट में है तो पॉजिटिव। आया, बोलो वो, ये हो गए हमारे रे डायग्राम्स। ये क्या हो गए बच्चे हमारे रे डायग्राम्स। ये देखो, ये टेबल बता देता हूँ आप लोगों को, ये हम दोनों ने दोनों रे डायग्राम्स बनाई थी, ये हमारी टेबल है इसकी, ये हमारी टेबल है। हमने दो ही पोजीशन लिए, देखो छोटा बहुत छोटा वो तो एक ही बात है, इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस, और कोई भी पोजीशन ले लो तो उसकी इमेज बनेगी बिटवीन पोल टू फोकस, बस। दोनों केसेस में कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं वो मिलेंगे हम मिरर फॉर्मूले पे। कहाँ मिलेंगे बच्चा, मिरर फॉर्मूले पे मैं नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है और उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या यूज होता है, उस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, उस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर पे बने रहो,
है ना। अगर तुम्हें लग रहा हो हल्का सा तेज है तो थोड़ा धीरे धीरे करके देख लो, वैसे मेरे सबसे तेज होगा नहीं, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बाकी अब हम मिरर फॉर्मूला पे मिलते हैं, मिरर फॉर्मूला पे बहुत सारे सवाल करेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर देखते रहो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो अच्छा सा, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जो अभी आज अपलोड हो जाएगा। बाय बाय।